आज की डॉक्यूमेंट्री एक बेहद सच्चे और डरावने अनुभव पर आधारित है, जो हमें भेजा है पुणे की रहने वाली एक नर्स रेहाना खान ने। पिछले 9 सालों से वो एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्स की नौकरी कर रही है। ये घटना उनकी नाइट ड्यूटी के दौरान हुई और जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी न सिर्फ एक भूतिया अनुभव है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि विज्ञान से परे भी एक दुनिया है जो कभी कभी हमारे करीब आ जाती है, बहुत करीब। रेहाना जिस अस्पताल में काम करती थी वो कोई नया हॉस्पिटल नहीं था। 1970 के दशक में बना एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिसे बाद में प्राइवेट ट्रस्ट ने टेक ओवर कर लिया था। कुछ वार्ड्स को नए सिरे से बनाया गया था, लेकिन अस्पताल का एक हिस्सा अभी भी वैसा ही था, पुराना, गंदा, अंधेरा और रहस्यमयी। इस हिस्से में मौजूद एक वार्ड था, वार्ड नंबर 3 फीट, जो अब सील किया जा चुका था। कहते हैं यहाँ कई साल पहले एक भयंकर आग लगी थी, जिसमें 3 पेशेंट और एक नर्स की मौत हो गई थी। आग का कारण कभी पता नहीं चला, लेकिन तब से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। कई स्टाफ ने वहाँ किसी के चलने, दरवाजे खुलने बंद होने और छाया जैसी आकृतियां दिखने की बात की थी। मैनेजमेंट ने उस वार्ड को स्थायी रूप से बंद कर दिया, लेकिन डर की कहानियां बंद नहीं हुई। ये घटना दिसंबर 2022 की एक सर्द रात की है। समय रात 2:15। अस्पताल में सन्नाटा पसरा था। रेहाना आईसीयू में ड्यूटी पर थी। आईसीयू में भर्ती थे एक पेशेंट, श्रीधर देशपांडे, उम्र 68 वर्ष। उन्हें हार्ट अटैक आया था। 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद उनकी हालत बिगड़ती गई और उस रात उनका निधन हो गया। रेहाना ने तुरंत उनकी मृत्यु की पुष्टि की और वार्ड बॉय को फोन करके कहा कि बॉडी को मॉर्चरी ले जाया जाए, लेकिन वार्ड बॉय अशोक कुछ देर से आ रहा था। रेहाना ने प्रोसीजर के अनुसार बॉडी को सफेद चादर से ढका, पैर की उंगलियों में पहचान टैग लगाया और आईसीयू से बाहर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। आईसीयू का दरवाजा अपने आप खुल गया। रेहाना ने सोचा कोई आया होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर जैसे ही उन्होंने आईसीयू की ओर देखा, उनके होश उड़ गए। जिस बॉडी को वो आईसीयू से बाहर निकाल चुकी थी, वो फिर से उसी आईसीयू बेड पर पड़ी थी। रेहाना हड़बड़ा गई। उन्होंने चादर हटाई, वही श्रीधर देशपांडे की बॉडी थी। लेकिन अभी जो बॉडी बाहर ट्रॉली पर थी, वो क्या थी? वो दौड़ती हुई बाहर गई। ट्रॉली खाली थी, सिर्फ सफेद चादर पड़ी थी, जैसे किसी ने बॉडी को वापस आईसीयू तक ले जाकर फिर से बेड पर लिटा दिया हो। लेकिन कैसे? उन्होंने तुरंत अशोक को बुलाया। अशोक आया और जब दोनों ने बॉडी को आईसीयू से फिर से स्ट्रेचर पर डाला, तो दोनों ने कुछ महसूस किया, किसी की मौजूदगी, किसी की नजरें जैसे उन्हें देख रही हों। अशोक ने कहा, मैडम, लगता है ये बॉडी अभी गई नहीं है, कुछ रोक रहा है। रेहाना डर गई, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, जल्दी से मॉर्चरी ले चलो। जब वे बॉडी को मॉर्चरी की ओर ले जा रहे थे, रास्ते में वही बंद पड़ा वार्ड नंबर 3 आता था। उसकी खिड़कियां सील थी, लेकिन जैसे ही वे वहां से गुजरे, रेहाना ने देखा खिड़की के पीछे कोई खड़ा है। एक आकृति, एक बूढ़ा इंसान, सफेद गाउन में, वही चेहरा, वही श्रीधर देशपांडे। रेहाना का गला सूख गया। उन्होंने अशोक से पूछा, तुमने देखा? अशोक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कुछ तो था वहां। जैसे तैसे उन्होंने बॉडी मॉर्चरी तक पहुंचा दी, लेकिन जैसे ही रेहाना ने पहचान फॉर्म पर साइन किया, उनकी पेन गिर गई। जब वो उसे उठाने झुकी, उन्होंने फर्श पर देखा एक जोड़ी नंगे पांवों के गीले निशान, जो मॉर्चरी के बाहर से अंदर की ओर जा रहे थे। लेकिन अस्पताल की सफाई स्टाफ तो सुबह 6 बजे आती थी, तो रात के 3 बजे वो निशान किसके थे? उन्होंने झटपट मॉर्चरी का दरवाजा बंद किया और आईसीयू लौट आई, लेकिन अब वो पूरी तरह डरी हुई थी। अगली रात उनकी फिर नाइट ड्यूटी थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मन में डर बैठ चुका था। रात 1 बजे उन्हें नर्सिंग स्टाफ रूम से आवाजें आने लगी, जैसे कोई आईसीयू बेल बार बार बजा रहा हो। उन्होंने जाकर देखा, कोई भी पेशेंट बेल नहीं बजा रहा था। तभी आईसीयू की मॉनिटर बीप करने लगी, उसी बेड पर जहां श्रीधर देशपांडे थे। लेकिन अब वहां कोई पेशेंट नहीं था। रेहाना दौड़कर पहुंची। मॉनिटर पर दिल की धड़कनें दिख रही थी। फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह उन्होंने एक सीनियर स्टाफ नर्स माया दीदी से ये सब शेयर किया। माया दीदी ने कहा, तू अकेली नहीं है रेहाना, यहाँ जिसने भी आईसीयू में नाइट ड्यूटी की है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है। वो वार्ड नंबर 3 की आग में एक पेशेंट जिंदा जल गया था और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। जब कोई मरे हुए हालत में कुछ अधूरा छोड़ जाता है,
तो वो लौटता है। शायद देशपांडे के साथ भी यही हुआ। रेहाना ने डरते डरते पूछा, फिर क्या करें? माया दीदी ने कहा, हर बार जब आईसीयू में किसी की मौत हो तो उसके नाम का एक छोटा सा प्रार्थना पत्र लिखकर वार्ड नंबर 3 की खिड़की पर चुपचाप छोड़ देना। यही तरीका है उस आत्मा से छुटकारा पाने का। रेहाना ने ऐसा ही किया। अगली मौत के बाद एक छोटे कागज पर मृतक का नाम और शांति लिखा और बंद वार्ड की खिड़की पर रखाई। उस रात पहली बार आईसीयू शांत था। न कोई बेल, न कोई बीप, न कोई परछाई। लेकिन एक बार जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वो बूढ़ी आकृति दिखी, हाथ जोड़कर खड़ी, और फिर धुएं में बदल गई। रेहाना की ये कहानी सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये उस सीमा की याद दिलाती है जहां विज्ञान और आत्मा के बीच एक धुंधली रेखा खींची जाती है। अस्पताल जहां जिंदगी और मौत दोनों साथ रहते हैं, वहां कुछ ऐसा भी होता है जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं लिखा जा सकता। कभी कभी मौत के बाद भी किसी का इलाज बाकी रह जाता है और तब वो वापस आता है, देखने, पूछने, पूरा करने। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ भी ऐसा कोई भयानक अनुभव हुआ है? तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डरावनी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अकेले रात में आईसीयू की ओर मत देखना, क्योंकि कभी कभी वहां कोई जिंदा नहीं होता लेकिन फिर भी देख रहा होता है।